मुझसे माफी मांगो। इमरान खान डट गए, इस्तीफे आ गए, इलेक्शन का बाइकॉट। अगला प्लान क्या? नाज़रीन, बानी पीटीआई की ट्वीट ने न सिर्फ सियासी ईवानों में हलचल मचा दी है बल्कि पूरे मुल्क में एक नया तूफान बपा कर दिया है। कहीं इस्तीफों की गूंज है, कहीं बाइकॉट के ऐलानात हैं, कहीं हुकूमत के वज़रा के तेज और तुंद हमले और कहीं इमरान खान की कैद तन्हाई से आने वाली गरजती आवाजें। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर भौचाल के दहाने पर खड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं अलीमा खान के उस बयान की जिसने कई महीनों से जारी बेयकीनी को तोड़ दिया। अलीमा खान कहती हैं कि हम कारकुनान के बेहद शुक्रगुजार हैं जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ डटे रहे। 3 माह से वो बार बार आने की कोशिश कर रही थी मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब 4 महीने बाद आखिरकार बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात करा दी गई। ये मुलाकात महज खानदानी रिश्ते तक महदूद नहीं रही बल्कि एक बड़ी सियासी पेशरफ्त भी है। अलीमा खान के मुताबिक इस मुलाकात में बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत जारी की। बानी पीटीआई की सेहत के बारे में सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, अलबत्ता उनकी आंख में कुछ मसाइल हैं जिसके लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की जा रही है ताकि पिम्स अस्पताल के माहिर डॉक्टर उनका मुआयना करें। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इमरान खान ने पार्टी को हिदायत दी कि कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरन इस्तीफे दे दिए जाएं। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के बारे में भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसे इंतखाबात में हिस्सा लेना उन झूठे मुकदमात और सजाओं को कानूनी जवाब फराहम करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, यही वो जुमले थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर भी जबरदस्त बहस छेड़ दी है। अब आते हैं सियासी कमेटी के उस एलामिये की जानिब जो एक ही दिन में इमरान खान की हिदायत के बाद जारी हुआ। एलामिये में एक तरफ इमरान खान की रहनुमाई और एतमाद पर शुक्रिया अदा किया गया तो दूसरी तरफ एक अलग फैसला भी किया गया। सियासी कमेटी ने ऐलान किया कि NA 129 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी हिस्सा लेगी। ये नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई थी और यहाँ उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला कर लिया गया है। एलामिये में कहा गया कि सियासी मामलात पर मजीद मुशावरत कमेटी के सुपुर्द है और ये कि तोशाखाना ट्रायल की अडयाला जेल में रोजाना समाज से न सिर्फ इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही है बल्कि मुल्ज़मान के बुनियादी हुकूक भी पामाल हो रहे हैं। इस एलामिये में ये भी दर्ज किया गया कि 9 मई के मुकदमात में नाअहल करार दिए जाने वाले अरकान को ही पार्टी अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। इन सजाओं को नाहक करार देकर इन अरकान को खराज तहसीन पेश किया गया और वाज़ेह किया गया कि उनकी खाली करदा नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल बाइकॉट किया जाएगा। यानी एक तरफ इस्तीफों और बाइकॉट का बयानिया और दूसरी तरफ लाहौर के हल्के में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ये तजाद ही सियासी हलकों में शदीद सवालात को जन्म दे रहा है। इसी मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भरपूर वार किया। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि तहरीक इंसाफ जहां कुर्सी और हुकूमत की उम्मीद रखती है वहां इलेक्शन शौक से लड़ती है, मगर जहां अवाम का फैसला आता है वहां फौरन बाइकॉट का सहारा ले लेती है। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि उनकी हुकूमत है इसलिए वो वहां इलेक्शन लड़ने के लिए पुरजोश हैं क्योंकि अपनी मर्जी का नतीजा निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन पंजाब में जहां अवामी फैसला यकीनी है वहां शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर धांधली के सहारे खड़े रहने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये कोई अवामी एतमाद का खेल नहीं बल्कि महज सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से इक्तदार में रहने की कोशिश है। उनका कहना था कि ये पॉलिसी जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला, जहां हार यकीनी वहां बाइकॉट, दरअसल अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ के ये अल्फाज न सिर्फ मीडिया पर गूंजते रहे बल्कि अपोजिशन और हुकूमती हलकों में भी एक नई बहस को जन्म दे गए। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ी और गूंजती हुई आवाज वो थी जो इमरान खान की कैद तन्हाई से आई। बानी पीटीआई ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि उनको मुलाकात की इजाजत मिले। इमरान खान ने शिकायत की कि ना बजट के मौके पर उनसे मुशावरत की गई और ना ही सूबे की गवर्नेंस पर उन्हें एतमाद में लिया गया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की अदालत से हमारे 75 कारकुनान और अरकान असेंबली को जो
झूठी सजाएं सुनाई गईं, वो इस जालिमाना निजाम को मजीद बेनकाब कर रही हैं। अगर हम उन नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो ये ऐसे ही होगा जैसे हम उन झूठी सजाओं को कानूनी जवाब फराहम कर रहे हों। इसीलिए पार्टी को कहा गया है कि वो तजावीज़ पर दोबारा गौर करके कल हतमी फैसले के लिए पेश करे। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर पीटीआई इलेक्शन जरूर लड़ेगी, लेकिन बाकी ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पेशावर में एक अजीमुशान ग्रैंड जलसा मुनक्किद किया जाएगा ताकि इस वक्त मुल्क में जारी जुल्म और फिस्तायत के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके। नाजरीन, इमरान खान का पैगाम सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने पर्दा उठाया कि उनके खानदान के गैर सियासी अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनके भांजों शारेज खान और शेर शाह को अगवा कर लिया गया। शारेज जो एक बेहतरीन एथलीट हैं, उन्हें भी उठा लिया गया। मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है और 3 माह में सिर्फ 3 मुलाकातें कराई गई हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 8 माह से कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन पर तशद्दुद और बदतरीन हालात मुसल्लत किए गए हैं। मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरे खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। मगर चाहे कितना भी जुल्म कर लिया जाए, मैं ना झुकूंगा और ना ही हकीकी आजादी की जिदोजहद से पीछे हटूंगा। इमरान खान ने अदलिया पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जजेस अगर जमीर के साथ काम करते तो ये सब जुल्म मुमकिन ना होता, मगर बदकिस्मती से अदलिया गुलाम बन चुकी है, मीडिया खामोश है और पुलिस को सियासी इंतकाम का आला कार बना दिया गया है। मुआफी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफी मांगे।